आज एक और कहानी की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी बातें पसंद आ रही होंगी। एक बार की बात है, एक दिन एक भिखारी एक दरवाजे पे आकर भीख मांगता था। घर का मालिक हमेशा उसको घर के बाहर आते देखकर गालियां देना शुरू कर देता था कि तू जिंदा ही क्यों है जब मांग के खाना है, क्या पूरी ज़िंदगी मांगेगा, हट्टा कट्टा तो है, क्यों धरती पे बोझ बना है। इस तरह की ना जाने कितनी बार उसको गालियां देता रहता था। लेकिन भिखारी जब भी वहाँ से निकलता वो ज़रूर उस घर पे भीख मांगता। एक दिन उस सेठ से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में उस भिखारी को धक्का भी दे दिया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस व्यक्ति के मुंह से सिर्फ यही निकलता रहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। वो हर बार सिर्फ यही बोलता, अपने कपड़े झाड़ता या उसकी तरफ देखता और चला जाता। एक बार इस सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पे फिर वो भिखारी आया। अब तो सेठ से रहा ही नहीं गया। उसने एक पत्थर उठाया और उस भिखारी को सर पे दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट चुका था। सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए उस भिखारी ने सिर्फ इतना कहा कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे, और बोलता हुआ चला गया। अब सेठ सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर से भी मार दिया, फिर भी इसने प्रार्थना की है। जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि मैं जानूं कि ये क्यों भिखारी इस तरीके से बार बार मुझे यही बोल के चला जाता है। उसने भिखारी का पीछा किया और जहाँ जहाँ भिखारी जाता उसे कोई ना कोई खाना दे देता, कोई कभी मारता, कभी अपमानित करता, गाली। लेकिन वो सिर्फ एक ही व्यवहार रखा हुआ था। वो प्रार्थना करता कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। उससे और नहीं रहा गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं हो रहा था कि इतनी मार, अपमानित होने के बाद भी वो क्यों ही सिर्फ एक प्रार्थना करता है। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर की तरफ लौटा। घर पहुंच गया। अभी भी सेठ उसका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि एक पुरानी टूटी खटिया पर एक बूढ़ी सी औरत लेटी हुई है, काफ़ी कमज़ोर और बीमार है। वो भिखारी की पत्नी थी। उसको वापस आकर देखकर वो उस चारपाई पे बैठ गई और बोली, क्या लाए हो आज? उसने देखा कटोरी में सिर्फ आधी बासी रोटी। उसने बोला, आज इतना ही मिला? फिर उसने देखा कि सिर से खून निकल रहा है। उसने बोला, अरे चोट कैसे लगी, क्या हुआ, किसने मारा? भिखारी ने बोला, बस आज इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर भी फेंका, इसलिए सर फट गया मेरा। अब वो गहरी ठंडी सांस लेकर भिखारी फिर बोला, ये सब मेरे पापों का फल है। याद है तुम्हें, हम कुछ साल पहले कितने अमीर हुआ करते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ थी, ज़रूरत से ज़्यादा सामान था। लेकिन हमने न कभी दान पुण्य किया, न किसी को दिया, न किसी से दुआएं ली। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पे भीख मांगने आया था। और इतना याद आते ही उस बूढ़ी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। बोली, हाँ, हम उस अंधे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसका अपमान तो किया ही, उसको खाने की जगह रोटी दिया, उसको रोटी की जगह हम कागज़ दिया करते थे। हमने मजाक उड़ाया और कभी कभी मारा भी। मैंने उसको कितनी बार गलत रास्ते दिखाए। एक बार उसके मुंह पे मिट्टी भी फेंकी थी। वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका शायद आज ये श्राप सच हुआ है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी पलटी और इतने दुख भरे दिन आ गए कि हमें मांग के खाना पड़ रहा है, और मांगने पे भी खाना नहीं मिलता, गालियाँ मिलती हैं। ये इसलिए मैं कभी अब किसी को बद्दुआ भी नहीं देता, चाहे जो मेरे साथ जैसा बर्ताव करे। मैं प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं देना चाहता किसी को, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है वो मैं किसी के साथ नहीं देना चाहते। अब चाहे जितने भी दुखों का सामना करना पड़े, ये होगा ही नहीं कि मैं किसी को किसी भी तरीके का, जाने या अनजाने में, उसको दुख दूं। सेठ वहीं
खड़े होके चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। उसको समझ में आ गया कि क्यों वो भिखारी और उसकी पत्नी इस तरीके से दुखी हैं और क्या हुआ। फिर उन दोनों ने वही आधी रोटी मिल भर के खाई, भगवान को धन्यवाद दिया और सो गए। अगले दिन जब भिखारी फिर भीख मांगने गया, सेठ के घर जाते ही उस सेठ ने उस दिन उसको सबसे पहले गरम रोटी दी। फिर बोला, मुझे माफ़ करिए, मुझसे गलती हुई है। लेकिन बुरा भिखारी जो था, फिर से उसने बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना बोल के वो रुक गया। इस कहानी में जो सीखने लायक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आदमी किसी के बारे में बुरा कहे या भला, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से फल देता है। क्या हुआ क्या नहीं भगवान दिखता नहीं, लेकिन वो अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें देता है। बात बिल्कुल सच है, सबके खाते का हिसाब पूरा पक्का होता है। इसलिए जो भी करो, कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, ये मान के चलो कि कोई देख रहा है, कोई है जो आपको आपके कर्मों का हिसाब रख रहा है। तो शायद आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होता जाएगा। आप चाहें किसी को पीछे कर्स कर रहे हैं या खुद के लिए कुछ बोल रहे हैं, वहाँ सब नोट होता है। तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए, जानिए, समझिए, ये एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बातें हैं जो कभी अटपटी लगती हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ बिलीव्स है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो चीज़ हमें अपने खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरों को नहीं देनी है। यही बेसिक व्यवहार का नियम है। तो आप अपनी ज़िंदगी में भी वो चीज़ लाएं, खुश रहें, दूसरों को खुश करें। दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपशब्द ना प्रयोग करें। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।